वो यदि न हो तो यह उत्पन्न नहीं होता। और उसी को समाप्त करने के लिए अंतिम ये सब एक बार और शरीर महावीर ने धारण कर लिया और इसके बाद उन्होंने समाप्त कर दिया। इसलिए उनकी यह जयंती मनाना हम लोगों के साथ है। आप लोगों की जयंती तो मना नहीं सकते। फिर भी आप लोग संतोष नहीं होता, इसलिए वर्षगांठ तो मना ही लेते, अन्यथा न ले। आजकल तो सालगिरह भी उड़ते। सालगिरह क्या है? एक साल गिर जाता है, उसका नाम सालगिरह। और आज चल पड़ा, जैसे बारात निकलती है वैसे 30 साल की सालगिरह है महाराज, 25 साल की सालगिरह है महाराज। मुझे सोच करके सुन करके ऐसा लगता क्या हूँ ना, फंक्शन बना है। वही जैसे बारात पहले निकली थी वैसे ही हाथ पैर सब और शरीर के बिना है आत्म तत्व, तो कुछ वो ध्यान क्यों नहीं जाता? ध्यान लगाने से ही लगता है, नहीं है तो पहले से श्रद्धा है उसी में ध्यान लग जाता है। शरीर सही वीर से प्रार्थना की थी एक बार, नीर निधि से धीर हो वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिए भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर रखूँ अंदर की तस्वीर। भगवान ये चीर चीर कर का अर्थ बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण। चीर बोलते हैं वस्त्र को, उसको फाड़, उसी प्रकार यह चीर शरीर है, पहन रखा है, ओढ़ रखा है। ओढ़ना अलग होता है और जब वह जीर्ण शीर्ण हो जाए तो दूसरे और पहन लिया। वस्त्र की भांति शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नवीन शरीर को और धारण करना। सम्यक दृष्टि चाहता है, चीर चीर कर चिर रखूं अंदर की तस्वीर। प्रत्येक आत्मा तस्वीर की भांति भीतर इस शरीर में विद्यमान, उसमें वीर बनने की, महावीर बनने की क्षमता विद्यमान। लेकिन जब पहचान में आए, श्रद्धा का विषय हो, तब बात बने। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी भूल जाते। ऋषभनाथ भगवान 500 धनुष काया वाले थे। अजितनाथ भगवान फिर धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त, कम होती हुई अवगाहना। अंतिम तीर्थंकर सात धनुषान, 7 जोड़ा
7 हाथ, हाँ 7 हाथ तो 7 डेढ़ 10.5 फीट की हाथ, 1.5 हाथ का 7 हाथ। ये अंतिम तीर्थंकर और जन्म लिया था उस समय और छोटी काया थी। उस दृश्य को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। संसारिक वृत्ति, संसारिक दृष्टि कहाँ पर रहती? कोई भी हो जिनका पंच कल्याण हो रहा है, जन्म कल्याण हो रहा है, उस समय की बात कही। पांडुशिला के ऊपर, मेरु पर्वत के ऊपर जब यह जन्माभिषेक हो रहा है तो स्वर्गों से इंद्र आते हैं। इंद्र की आज्ञा होती है जब कभी पांडुशिला के ऊपर जन्माभिषेक के लिए तीर्थंकर नवजात को ले जाते हैं, बड़े बड़े वहाँ पर पात्र रखे हुए हैं, चांदी के, सोने के, रत्नों के, एक से एक, जिसके मुख बहुत बड़े बड़े हैं। क्षीर समुद्र से पानी भर करके लाया जाता है, व्यवस्थित करके वहाँ पर अभिषेक, जन्माभिषेक हो रहा है। मुखिया है, पुरोधा है, सौधर्मेंद्र, उनके हाथ में जब वह कलश पहुँच जाता है और उसकी वह पात्र बहुत बड़ा है, क्षीर सागर से पानी आया है, गर्म तो है ही नहीं, ठंडा ही होकर पानी, और उसकी धार नवजात शिशु के ऊपर पड़नी है और वह विकल्प करता है इतनी बड़ी धार, नवजात जो छोटी काया है इसके ऊपर कैसे होगा? धार छोड़ो तो सहन कर सकेगा क्या? नहीं। इस विकल्प को उसने सौधर्मेंद्र ने मन में विचार किया ही नहीं। जिसके बारे में सोचा जा रहा था उसको ज्ञात हो गया, महावीर भगवान को ज्ञात हो गया, अरे सौधर्मेंद्र संदेह में पड़ गया है। उसके संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने अपने अंगूठे से उस पांडुशिला को थोड़े से टच कर दी। सुमेरु एक बार हिल गया, जैसे भूकंप होता है। क्या होता है? कब गया? भूकंपित होता है तो सब लोगों के धड़कन भी, ये क्या हुआ? इंद्र वहीं पर उसी के ऊपर तो खड़ा है, और जब सुमेरु हिल गया तो सुमेरु पर रहने वाले भी हिल गए। ज्ञात हो गया सौधर्मेंद्र को, प्रभु अपराध क्षम्य हो, गलती हो गई, हमारी दृष्टि काया की ओर चली गई। प्रभु 500 धनुष वाली हुजूरा, आपकी काया तो बहुत छोटी है और पात्र तो कलश तो वो ही है, कैसे करें? अरे शरीर की क्षमता और आत्मा की क्षमता में बहुत अंतर है। शरीर अजंगम जड़ है और आत्मा जंगम है, और वह जाननहारा है। उसकी शक्ति के सामने संसार की सारी शक्ति एक तरफ रख दो तो भी वह कपती रहती है, कपती रहती है। अर्जुन का धनुर्विद्या निष्णात एक तीर भी सबको कपा देता है,
एक बार धनुष से वह क्षणत्कार करता है तो रणांगन जो है कप जाता है, ऐसी क्षमता। तो यह तो उपमा की बात हो गई। अनुभव में जिसकी कोई उपमा नहीं है उसके बारे में क्या सोचा जाए। बालक नवजात है, अंगूठे से यूं करने से तो मेरू हिल जाए। शक्ति कितनी है इसलिए नाम, किसी का नाम वीर है, अति वीर है, महावीर है। गंभीरता के साथ सोचो, विचार करो, इतनी छोटी सी काया में और वह आत्म तत्व है और उस आत्म तत्व में कितनी क्षमता है यह उन्होंने शारीरिक दृष्टि से बता दिया। ऐसे कई उदाहरण पुराणों में मिलते हैं जो हम विचार करते हैं और विश्वास करना पड़ता है कि आत्म तत्व का साक्षात अवलोकन नहीं हो पा रहा, किंतु इन सब बातों से अवश्य ही ज्ञात होता है। हम थोड़ी क्षण इस आत्म तत्व के बारे में भी सोचे। यदि वह नहीं सोचने में आ रहा है तो महापुरुषों के साधनाओं के बारे में सोचे कि ये क्या क्या साधना करते रहे। हम जो शरीर की दास गुलाम और शरीर को रखने के लिए हमेशा सोचते हैं, थोड़े बहुत खान पीन में अंतर आता है तो क्या होता है बताओ? क्या होगा बताओ? हम भी अपने प्रताप दिखाते पारा गर्म हो जाता है, हम भी अपने प्रताप बताते हैं घर वालों के ऊपर, पारा गर्म हो जाता है। आंखें नील कमल जैसे हो लेकिन लाल लाल सुर्ख हो जाते हैं, आलू बुखार जैसे। शिव जी की आंखें जब आलू बुखार जैसे हो जाता है तो फिर क्या कहना, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या क्या हो गया है? करना हो तो अच्छे ढंग से किया करो, भोजन बनाए करो, नहीं है तो आजकल तो होटल स्टॉल या कौन से स्टॉल अरे 5 स्टार तो बहुत पुरानी बात हो गई। आगे और संख्या है कि नहीं? 7। अच्छा, मतलब सुबह के 7 बजे नहीं करा जाता था, अब 7 उसी का सेवन करते रहो। बहुत विचित्र दशा है। सूर्य को ही भूल गए आप लोग, चंद्रमा को ही भूल गए, स्टार को याद रखी। अब होड़ लगी है, एक स्टार बढ़ते चले जा रहे। उसमें जाकर के क्या रहता है, वहां जाने के बाद से क्या होता है, वही सब चीजें खाने पीने की रहती है, लेकिन जो नशा रहता है उसके कारण वह अपने ढंग से अलग उसका स्वाद आता है। वही केला रहेगा, वही टमाटर रहेगा, वही सेवफल रहेगा, लेकिन अन्य बहुत दूर से आया है, बहुत दूर से आना चाहिए। यही से गया है फिर दूर से वो आया। हाँ, देसी माल भी विदेशी होकर के आता है, फिर देसी वाले क्या कहेंगे हुआ। पर ये बात है कि क्या है नशा,
अपनी काया उनकी काया में कोई अंतर मिल गई, ये अंतर क्यों आ रहा है? भावों का खेल है। हर व्यक्ति की काया में इतनी क्षमता क्यों नहीं, ये पूछा जाता है। नहीं, ये शांत राग रुचि परमाणु, तो वह वीर नवजात है, इंद्र को सबक मिल गई। कभी भी अब ऐसे संदेह महापुरुषों के बारे में न किया करो। लेकिन क्या करें भगवान, हम काया में रहते 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 काया की ही बात करते हैं और आत्मा की बात भूल जाते हैं। इतने सारे के सारे कलशों के धारा टूटने के उपरांत भी डायरेक्ट उनके ऊपर धारा छोड़ने के उपरांत भी जुकाम और खांसी नहीं लगी। ये बताओ, उसी गोली खाई थी जो इससे वो दूर रह गए। हो सकता बड़ी बड़ी